Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. In last lecture, we studied constant volume process. Okay, that is a isochoric process according to the law Gay-Lussac law. Okay, now we start with the second process. Total we have studied 5 process: constant volume process, constant pressure process, constant temperature process, एडियाबेटिक प्रोसेस एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ओके, इन पांचों के हमें क्या देखना है, डिफरेंस इक्वेशंस देखने हैं। ओके, तो हम इसमें क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं चेंज इन वर्क डन, आफ्टर दैट चेंज इन हीट, उसके बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके बाद है हमारी चेंज इन एंथैल्पी, और लास्ट में हम निकल रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस के लिए देखा था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज अ आइसोकोरिक प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ Gay-Lussac लॉ। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, अभी हम देखने वाले हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अभी प्रेशर कांस्टेंट कहाँ पे होता है, कौन से लॉ में होता है, तो चार्ल्स लॉ में। ओके, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या बोल रहा है चार्ल्स लॉ, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। मतलब जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे ही आपका क्या बढ़ने वाला है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है, बिकॉज आपका प्रेशर क्या है इसमें कांस्टेंट है। तो अभी जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, यहाँ पे आपको आइसोकोरिक और आइसोबारिक में जब कंफ्यूजन होगा तो आइसोबारिक में बार आ रहा है, BAR। प्रेशर किस में मेजर करते हैं हम, बार में मेजर करते हैं। मतलब प्रेशर कांस्टेंट का प्रोसेस क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपको ये ध्यान में रखना है आइसोबारिक और आइसोकोरिक में क्या है। आइसोबारिक मतलब बार आ रहा है, मतलब प्रेशर आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, और कोरिक में क्या रहेगा फिर, वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, तो ये प्रोसेस है अपनी कांस्टेंट प्रेशर और आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर किस में लॉ में आ रहा है, आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आ रहा है आपका चार्ल्स लॉ में। ओके, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, मतलब क्या है, कंसिडर कर दी प्रोसेस 1 to 2 है, तो मेरा स्टेट 1 का और स्टेट 2 का प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब प्रेशर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द गैस बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस रिमेन सेम इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट प्रेशर। मतलब स्टेट 1 to स्टेट 2 तुम्हारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ओके, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो लॉ कौन सा होगा इसमें, चार्ल्स लॉ। ओके, द गैस बिहेव्स लाइक चार्ल्स लॉ। ओके, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, तो ये आपको ध्यान में आ गया। ओके, अभी हम पहले यहाँ पे डायग्राम्स देखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिया है। ओके, सिलेंडर में मैंने क्या कर दिया, गैस फिल कर दिया है, बराबर है। अभी गैस के ऊपर मैंने क्या रखा है, वेट रखा है। अभी वेट क्यों रख दिया है, क्योंकि जो वेट है उसका वेट क्या होगा, नीचे एक्ट होगा, वेट इक्वल टू mg, बराबर है। मतलब जो प्रेशर इम्पैक्ट होने वाला है गैस के ऊपर वो ऊपर से होने वाला है गैस के ऊपर, जो कि मेरा क्या रहने वाला है, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। प्रेशर क्या होने वाला है, मेरा कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, तो नीचे से मैंने सिलेंडर को क्या कर दिया है, हीट दे दिया है। ओके, जैसे ही सिलेंडर का हीट इंक्रीज होने लगेगा, सिलेंडर के गैस का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। ओके, जिससे टेम्परेचर बढ़ गया। ओके, लेकिन ऊपर से जो वेट है इम्पैक्ट हो रहा है, वो प्रेशर तो कांस्टेंट है। मतलब मेरा वॉल्यूम क्या होने वाला है, यहाँ पे चेंज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो आपका गैस का वॉल्यूम भी क्या होने वाला है, यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। और प्रेशर जो है वो क्या है, ऊपर गैस का कांस्टेंट है, बराबर है। तो ये यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में दिखाया है। ओके, अभी डायग्राम्स देखो, यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ओके, अभी क्या है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब एक ही पॉइंट मिलने वाला है, स्टेट 1 to स्टेट 2, बराबर है। लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो V1 to V2 मेरे डायग्राम आ गई, 1 to 2 आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ओके, सेकंड डायग्राम है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर का एक ही पॉइंट मिल गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 1 to 2, दैट इज T1 to T2। आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम में दे सकते हैं। ओके,
उसके बाद है मेरी टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, बराबर है। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो मेरा जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम में आप देख सकते हैं आपका ग्राफ 1 to 2 लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। नेक्स्ट कौन सा है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। ओके, यहाँ पे हीट एडिशन हो रही है, बराबर है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और एंट्रोपी बढ़ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे जो आएगा वो कर्व आएगा 1 to 2, 1 to 2 आपको कर्व दिख रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी भी बढ़ गई S1 to S2 और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया T1 to T2। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1 to 2 मेरा कर्व आ गया, बराबर है। तो ये मेरे डायग्राम्स हो गए, PV डायग्राम, PT डायग्राम, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम एंड टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, दैट इज TS डायग्राम। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दैट इज प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, नाउ हम PV डायग्राम देख ले। PV डायग्राम में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम V1 to V2। PT डायग्राम में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम T1 to T2। ओके, TB डायग्राम में क्या था आपका, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहा है। ओके, और TS डायग्राम में टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये डायग्राम्स हमने देख ली। अभी स्टार्ट करते हैं रिलेशन के बीच। ओके, तो फर्स्ट हम निकालने वाले हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन। क्या निकालने वाले हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन निकालने वाले हैं। ओके, तो आपका जनरल गैस इक्वेशन क्या है, PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अभी प्रोसेस है 1 to 2, मतलब क्या आएगा, P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। तो ये मेरा जनरल गैस इक्वेशन आ गया। ओके, प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मतलब P1 इक्वल टू P2 है, तो P1 P2 कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, बचा क्या, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, बराबर है। तो मैंने इक्वेशन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1, बराबर है। तो ये मेरा जनरल गैस इसका इक्वेशन आ गया, PVT का रिलेशन मिल गया यहाँ पे मुझे, बराबर है। अभी नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करते हैं हम, चेंज इन वर्क डन, बराबर है। अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, DW इज इक्वल टू PdV, इंटीग्रेशन लोगे तो चेंज इन वर्क डन का इंटीग्रेशन आएगा W। ओके, सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV, बराबर है, प्रेशर इंटू DV, बराबर है। यहाँ पे क्या है, अपना प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर मेरा बाहर आ गया। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 DV आ गया, बराबर, इंटीग्रेशन P इंटीग्रेशन ऑफ V1 to V2 DV। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ DV क्या आएगा, V, और लिमिट क्या है 1 to 2, मतलब बचा क्या, V2 माइनस V1। सो मेरा वर्क डन क्या आएगा, P इंटू V2 माइनस V1, P इंटू V2 माइनस V1 आ गया, बराबर है। अभी देखो P इंटू क्या आ गया, V2 माइनस V1 आ गया, बराबर है। यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, प्रेशर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या आएगा, प्रेशर इंटू V2 माइनस प्रेशर इंटू V1, बराबर है। P1 इक्वल टू P2 है, बराबर है, मतलब मैं यहाँ पे P इंटू V2 है, वहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, P2 इंटू V2 चलेगा, माइनस P इंटू V1 है, वहाँ पे क्या आएगा, P1 इंटू V1 आएगा, मतलब P2 V2 माइनस P1 V1 आएगा, बराबर है। और PV इक्वल टू क्या है, MRT, तो सेकंड के लिए क्या आएगा, P2 V2 इक्वल टू क्या आएगा, MRT2, और P1 V1 के लिए क्या आएगा, MRT1। MR कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा T2 माइनस T1। ओके, सो वर्क डन का फॉर्मूला मुझे मिला MRT2 माइनस T1। ओके, इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे दिया है यहाँ पे, नहीं तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या है, P इंटू V2 माइनस V1, P को अंदर मल्टीप्लाई किया, PV2 माइनस PV1। ओके, यहाँ पे P1 P2 सेम है, बराबर है, तो मैंने पहले P के यहाँ पे P2 डाल दिया और सेकंड के P पे यहाँ पे P1 डाल दिया, मतलब इक्वेशन मिला P2 V2 माइनस P1 V1, बराबर है। लेकिन P2 V2 PV इक्वल टू MRT है, बराबर है, तो P2 V2 इक्वल टू क्या आएगा, MRT2। फिर इक्वेशन मुझे मिल गया MRT2 माइनस MRT1, MR कॉमन निकाला तो बचा T2 माइनस T1। सो वर्क डन मुझे क्या मिला, 1 to 2 MRT2 माइनस T1, तो ये मुझे मिल गया चेंज इन वर्क डन MRT2 माइनस T1। ओके, तो ये क्या हो गया अपना वर्क डन। अभी नेक्स्ट है मेरी इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, DU इक्वल टू MCV/dt।
ओके। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला, डी यू इक्वल टू एम सी वी डी टी, बराबर है। उसका इंटीग्रेशन लेंगे, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ डी यू 1 to 2 क्या आएगा, यू टू माइनस यू वन आ गया, बराबर है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एम सी वी डी टी 1 to 2 क्या आएगा, एम सी वी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया, ओके। 1 to 2 इन डी टी, बराबर है। अभी डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेम्परेचर लिमिट क्या है 1 to 2, मतलब क्या आएगा T2 माइनस T1, बराबर है। तो लेफ्ट साइड में U2 माइनस U1 और राइट साइड में क्या आएगा एम सी वी T2 माइनस T1, ओके। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा, U2 माइनस U1 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, एम सी वी T2 माइनस T1। तो आपका वर्क डन निकाला, वर्क डन क्या आया है, एम आर T2 माइनस T1, ओके। इंटरनल एनर्जी क्या आई है, एम सी वी T2 माइनस T1। अभी क्या निकालना है, हीट निकालना है, बराबर है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू क्या आता है, W प्लस डेल्टा यू, बराबर है। तो Q निकालना है हमें यहाँ पे, ओके। तो Q इज इक्वल टू W प्लस डी यू, Q 1 to 2 डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, इंटीग्रेशन लिया तो Q 1 to 2 U2 माइनस U1 प्लस W 1 to 2। अभी यहाँ पे U2 माइनस U1 आपको पता है एम सी वी T2 माइनस T1 और W पता है एम आर T2 माइनस T1, ओके। अभी निकालना क्या है, चेंज इन हीट एनर्जी Q 1 to 2, बराबर है। यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन में देखो एम सी वी T2 माइनस T1 प्लस एम आर T2 माइनस T1, कॉमन क्या है इसमें, मास एंड T2 माइनस T1, वो कॉमन को बाहर निकाला, ओके। बचा क्या अंदर, सी वी प्लस आर, बराबर है। और इक्वेशन आपको पता है रिलेशन स्पेसिफिक हीट का, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, देन आर प्लस सी वी इक्वल टू क्या आएगा, सी पी आएगा। मतलब Q इक्वल टू क्या आ गया, Q 1 to 2 इक्वल टू एम सी पी T2 माइनस T1, बराबर है। तो ये आपको मिल गई चेंज इन हीट एनर्जी Q 1 to 2 इज इक्वल टू एम सी पी T2 माइनस T1, बराबर है। तो ये आपका क्या मिल गया, चेंज इन हीट एनर्जी मिल गई, बराबर है। अभी नेक्स्ट है चेंज इन एंथैल्पी, ओके। एंथैल्पी का आपका फॉर्मूला सेम है, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, H इज इक्वल टू यू प्लस पी बी, ओके। तो पहले पॉइंट के लिए क्या होगा, H1 इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, ओके। सेकंड पॉइंट के लिए क्या होगा, H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, बराबर है। तो अभी चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, मतलब H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 मतलब क्या हो गया, U2 माइनस U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1, बराबर है। यहाँ पे देखो U2 माइनस U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 P1 V1, बराबर है। तो U2 माइनस U1 हो गया प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 हो गया, बराबर है। अभी U2 माइनस U1 मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो कि निकाली है मैंने एम सी वी T2 माइनस T1, उसकी वैल्यू पुट कर दी U2 माइनस U1 की, क्या है एम सी वी T2 माइनस T1, ओके। यहाँ पे देखो P2 V2 माइनस P1 V1 है, पी वी इक्वल टू क्या होता है एम आर टी, मतलब P2 V2 इक्वल टू क्या होगा एम आर T2, P1 V1 इक्वल टू क्या होगा एम आर T1। तो P2 V2 माइनस P1 V1 क्या होगा एम आर T2 माइनस एम आर T1, बराबर है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया मैंने, दोनों वैल्यू पुट किया U2 माइनस U1 की और P2 V2 माइनस P1 V1 की, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन में देख सकते हैं एम सी वी T2 माइनस T1 प्लस एम आर T2 माइनस एम आर T1, बराबर है। तो यहाँ से एम आर कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बचा मेरा T2 माइनस T1 बच गया, ओके। अभी दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, एम इंटू T2 माइनस T1, वो दोनों को बाहर निकाल दिया, बचा क्या ब्रैकेट में आर प्लस सी वी, ओके। आर प्लस सी वी मतलब क्या होता है सी पी, बिकॉज सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ओके। तो मुझे इक्वेशन क्या मिला चेंज इन एंथैल्पी का एम सी पी T2 माइनस T1, ओके। तो मुझे इक्वेशन मिल गया किसका, एंथैल्पी का। अभी निकालना है एंट्रोपी, ओके। एंट्रोपी निकालना है, उससे पहले हीट का क्या फॉर्मूला है, Q इक्वल टू क्या आ गया है एम सी पी T2 माइनस T1 आ गया है, बराबर है। मतलब चेंज इन हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डी टी, डी क्यू क्या है एम सी पी डी टी, ओके। अभी एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी मतलब कौन सा होता है डी एस, डी एस इज इक्वल टू क्या है डी क्यू बाई टी, ओके। तो मैं क्या करूँगा, चेंज इन हीट एनर्जी को टेम्परेचर से डिवाइड करूँगा, फिर मुझे क्या मिलेगी एंट्रोपी मिलेगी। तो डी क्यू को मैंने टेम्परेचर से डिवाइड किया डी क्यू बाई टी, तो यहाँ पे राइट साइड में मैंने डिवाइड कर दिया एम सी पी डी टी बाई टी, बराबर है। डी क्यू बाई टी मतलब क्या है डी एस, चेंज इन एंट्रोपी, ओके। तो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू क्या मिला मुझे एम सी पी डी टी बाई टी, बराबर है। अभी उसको इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट 1 to 2,
ओके। तो इंटीग्रेशन 1/2 ds क्या आएगा, S2 माइनस S1 बराबर है। और राइट साइड में इंटीग्रेशन ले लिया 1 to 2 mcp dt/t। ओके, mcp कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1 to 2 dt/t बराबर है। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1/t आपने 11-12 में देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या रहता है ln x मतलब log टू द बेस e x बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा log ln t आएगा बराबर है, लेकिन लिमिट क्या है 1 to 2 मतलब ln t2 माइनस ln t1 बराबर है। log का डिफरेंस मतलब उसका डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ln t2/t1 आएगा बराबर है। मतलब इक्वेशन क्या आएगा मेरा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू mcp ln t2/t1 बराबर है। अभी रिलेशन क्या था, pv/t का रिलेशन मैंने निकाला था पहले में, t2/t1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे v2/v1। तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा चेंज इन एंट्रोपी का, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू mcp ln v2/v1। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी एंट्रोपी। ओके, तो कैलकुलेट क्या क्या किया, एक तो पहले डायग्राम निकाले, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वॉल्यूम, ओके, प्रेशर टेम्परेचर टेम्परेचर एंट्रोपी, ये डायग्राम्स निकाले। उसके बाद रिलेशन निकाला, रिलेशन क्या आ गया था मेरा, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर v2/v1 इज इक्वल टू t2/t1। उसके बाद निकाला वर्क डन क्या आया pdv, उसका कैलकुलेट करके क्या है mr/t2 माइनस t1। ओके, उसके बाद मैंने निकाल दिया हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी u2 माइनस u1 इक्वल टू क्या आएगा mcv t2 माइनस t1। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चेंज इन हीट एनर्जी निकाल दी, q122 क्या आ गया mcp t2 माइनस t1। उसके बाद निकाला चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या आ गई मेरी चेंज इन एंथैल्पी mcp t2 माइनस t1। उसके बाद निकाला मुझे चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या आ गया मेरा mcp ln t2/t1 और mcp ln v2/v1। तो ये मैंने सब वैल्यूज क्या निकाली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। ओके, तो मैंने पिछले लेक्चर में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गई और ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई। अभी इस लेक्चर में हमारी प्रोसेस हो गई कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, थैंक यू।